आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है 4 PM पे। मैं हूं अनिल शर्मा। एक नए नवेले नेता जो कि कांग्रेस से निकाले गए या छोड़ के गए, कुछ ही बोलिए, अब कांग्रेस में नहीं है, जो अपने को आचार्य भी लिखते हैं, वो बीजेपी में बैठ के ऐसी बातें करते हैं, कई बार तो हंसी आ जाती है। आज वो धमकाने की बात कर रहे हैं एक तरह से, और ऐसा रहा है कि वो धमका भी रहे हैं। वो भी किसको? महुआ मोइत्रा को। महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद है और अभी तक टीएमसी में है, मतलब ममता बनर्जी वाली पार्टी में है, उनके लिए, और मैं मानता हूं, ये मेरा मानना है, महुआ मोइत्रा जैसा इंटेलिजेंट, सदा हुआ, समझदार नेता टीएमसी में बहुत कम थे। अब तो टूट चुकी टीएमसी, इसलिए मैं बोलता हूं थे, पर आज भी महुआ मोइत्रा साथ में है ममता बनर्जी के। उनके लिए जो उन्होंने कहा, एक बार मैं आपको उसका बता देता हूं। बोले क्या आचार्य जी? क्या बोले आचार्य? प्रमोद कृष्णन नाम तो सुना होगा आपने। पहले जब बैठते थे, कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस की बहुत तारीफ करा करते थे, और कुछ नेता उनके फेवरेट हुआ करते थे, उन पे बहुत ज्यादा बोला करते थे। हुआ कुछ नहीं, लोगों ने उनको कोई तवज्जो नहीं मिली, शायद इसलिए चले गए, निकाल दिए गए, जो भी हुआ, मतलब अब कांग्रेस में नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं महुआ मोइत्रा के लिए? वो कहते हैं महुआ ठीक उसी तरह से ज्यादा बोल रही है जिस प्रकार और एमपी बोलते थे। अमित भाई का फोन जाएगा, वह खुद टीएमसी के खिलाफ बोलना शुरू कर देगी। तो क्या सारा काम धमकियों पे हो रहा है? क्या कहना चाहते हैं आचार्य साहब, जो अपने को आचार्य प्रमोद कृष्ण के नाम से माना जाता है, जिनको क्या कहना चाहते हैं कि बाकी सांसद जो छोड़ के गए उनको धमकाया गया था? हम तो शुरू से एक चीज कह रहे हैं कि जो पार्टियां टूट रही हैं, बिखर रही हैं, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे शिवसेना, उद्धव हो, उसके पीछे क्या धमकाना एक कारण है? मतलब कि हम आपके यहां रेड डला देंगे, या इनकम टैक्स इंक्वायरी बैठा देंगे, ईडी की रेड करा देंगे, क्या ये कारण है? इस कारण की वजह से, धमकाने की वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं? क्या कह रहे हैं आचार्य जी आप तो जिस पार्टी में गए उसी का नुकसान कर रहे हैं, मैं बताऊं आपको। और बोल ऐसे रहे हैं जैसे खुद ही नंबर डायल करके धमकाने का काम करते हो। ये एक पत्रकार ने लिखा है, अजीत सिंह राठी उनका नाम है, मैं एक्स पे पोस्ट पढ़ रहा हूं। मैं इनकी पोस्ट से बिल्कुल मानता हूं, समझता हूं और इत्तेफाक रखता हूं। क्या ऐसा है? क्या दोनों पार्टियों के टूटने का कारण धमकाना है? आप ये कहना चाहते हैं? मतलब अमित शाह जी जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हैं? अरे आपकी पार्टी है अब तो। आप यहां बैठ के आचार्य जी रोजाना राहुल गांधी को आप गाली देते हो, करीब करीब रोजाना। पहले तो कांग्रेस की तरफ से बैठा करते थे आप, और वहां तारीफ करते थे, अब एकदम से चेंज हो गए, अब महुआ मोइत्रा को पकड़ लिया। महुआ मोइत्रा वो लीडर हैं जो आज तक ममता बनर्जी से जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी जिससे अंदेशा पैदा हो कि वो छोड़ के जा रही है। किसको? टीएमसी को। पर आप क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल गए आप? आपको इसका मतलब भी समझ में आया? आप किस पे एलिगेशन लगा रहे हो धमकाने का? मतलब अगर धमका दिया जाए, वो आदमी बोलना बंद कर देता है। ये लोकतंत्र है। क्या बोल गए आचार्य जी आप तो? आपने तो बीजेपी का, मैं बोलूं तो एकदम से बीजेपी वालों को ही दुखी कर दिया होगा, परेशान कर दिया होगा आपकी इस बाइट ने जो आपने दिए एएनआई को, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो। क्या है ये? क्यों आप अपनी पार्टी को ही नुकसान पहुंचाने के लिए लड़ रहे हो? एक आदमी है, मैं उनका एक्स पे पोस्ट पढ़ रहा था, वेद प्रकाश विद्रोही। वो लिख रहे हैं, ये व्यक्ति दिन भर मोदी जी की चापलूसी करता रहता है। वो तो मैं आपको बोल रहा हूं, पहले जब ये कांग्रेस में थे आचार्य प्रमोद कृष्णन, तो ये तारीफ करा करते थे राहुल गांधी की, उम्मीद में कुछ ना कुछ तो मिलेगा।
मिला वहां भी नहीं। अब ये मोदी जी की तारीफ करते रहते हैं। आगे पढ़ता हूं, पर इनका दुर्भाग्य है कि अभी तक मोदी जी ने इनको चापलूसी इनाम के रूप में कोई मेवा नहीं दी है, कुछ नहीं मिला है। इसलिए क्या कुछ भी मन में आए वो बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे। महुआ मोइत्रा जो मैं बोलता हूं, पार्लियामेंट में, लोकसभा में इतना बढ़िया भाषण दिया करती हैं, इतना सटीक विश्लेषण होता है उनका, इतनी पढ़ी लिखी लेडी हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्ण को मुझे लगता है समझ में नहीं आता वो क्या बोल रही हैं। और अभी वो टीएमसी के साथ हैं अभी तक। मेरे को नहीं पता, देखिए राजनीति में एक चीज भी क्लियर कर दूं, जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। कल क्या होगा मैं नहीं जानता, मुझे नहीं लगता, पर वो ममता दीदी का साथ छोड़ के जा रही है कहीं भी आज की तारीख में, मुझे नहीं लगता। उस पे ऐसे स्टेटमेंट ये नुकसान पहुंचा रहे आपकी अपनी पार्टी बीजेपी को, धमकाने की बात। आप कह रहे हैं एक फोन करा और महुआ मोइत्रा टीएमसी के अगेंस्ट बोलना चालू कर देंगी। ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे समझ में नहीं आया आप कहना क्या चाहते हैं। और साथ में ये भी करें कि वो टीएमसी के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगी। ये तो कमाल हो गया। क्या महुआ मोइत्रा आप मतलब मान रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्ण अपने खुद के शब्दों में मान रहे हैं कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं? ये तो मान ही रहे हैं। महुआ मोइत्रा का नाम क्यों लेते आप? ये तो आप मान रहे हैं कि महुआ मोइत्रा जैसा अब टूटे हुए टीएमसी में कोई नेता नहीं है। इनका नाम ही बहुत बड़ा है और ऊपर से ये मैं आपको बोल चुका, इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं। जब भाषण देती हैं लोकसभा में तो उसको सुना जाता है। कई यूट्यूब चैनल्स और टीवी चैनल्स पे आप उनके भाषण को एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं। मतलब ये है कि वो एक फेमस लीडर भी हैं। ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी कोई नेता हो, बड़ी नेता हैं टीएमसी की। आप क्या शब्द यूज करते हैं? एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक और है कैप्टन रिटायर्ड विजय सैनी। वो क्या कहते हैं इस पूरे मसले पर? वो कह रहे हैं ये कोई पहली बार नहीं जब तथाकथित आचार्य जी ने राजनीतिक जहर उगला हो। आचार्य जी आपका राजनीति से क्या लेना देना भाई, छोड़ो राजनीति को। ना आपको कांग्रेस ने पूछा, ना बीजेपी पूछ रही है। खैर मैं आगे बढ़ता हूं। वर्तमान में ये भाजपा के अघोषित प्रवक्ता, इनको किसी ने स्पोक्स पर्सन नहीं बनाया बीजेपी का, फिर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये तो ये खुद जाने। क्या टीवी पे आने का शौक है? क्या मीडिया पे आने का शौक है? सोशल मीडिया में आने का शौक है? क्यों बोलते हो आप? और बोलते हो तो ऐसी चीज बोल देते हो जो बीजेपी खुद के लिए डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको कैसे डिफेंड करेगी बीजेपी। धमकाने की बात करते हो आप, क्या बात करते हो आप? एनीवे, वर्तमान में ये भाजपा के अघोषित प्रवक्ता और कल की धाम पीठाधीश हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कैप्टन रिटायर्ड विजय सैनी जी ने। जब से कांग्रेस से निकाले गए हैं, राहुल गांधी इनके पसंदीदा टारगेट होते हैं, होंगे ही। जब आप दूसरी पार्टी में चले गए वहां के गुणगान करोगे, पर ऐसे गुणगान तो मत करो। किसी ने नहीं कहा था कि आप महुआ मोइत्रा के अगेंस्ट बोलो। आपने बीजेपी को फंसा दिया, उनको जवाब देने पड़ेंगे धमकाने वाली बात पर। जवाब है क्या इसका मुझे पता नहीं। कहने को तो आचार्य हैं, ये मैं वापस उनकी ट्वीट पढ़ रहा हूं कैप्टन विजय सैनी की। कहने को तो आचार्य हैं, पर राजनीति है इनका पीछा नहीं छोड़ती। ये मैं आपको पहले ही बोल चुका, राजनीति इनका पीछा नहीं छोड़ रही। जगह जगह अपने कमेंट देते रहते हैं। कभी सचिन पायलट पे कुछ बोल देते हैं, कांग्रेस के नेता पे, कभी किसी और के लिए बोल देते हैं। आज महुआ मोइत्रा इनकी टारगेट बन गई। ऐसे कैसे काम चलेगा? कैसे चलेगा ये काम आचार्य जी? मैं बता रहा हूं आपको, आपने इसमें अपनी ही पार्टी जिसकी आप तारीफ करते रहते हो, वैसे अघोषित प्रवक्ता बन के बैठ गए हो, वो भी फंस जाएगी अपने आप को डिफेंड करने में। इसमें कैसे करेगी, क्या करेगी, आगे क्या रणनीति होगी, देखते हैं। और मिलता हूं आपसे जल्द अपने नए वीडियो के साथ। जब तक यूं ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए 4 PM न्यूज नेटवर्क को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।